धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बुधवार को लंबे इंतजार के बाद आखिर बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके इसके बाद यहां पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं पारा गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ आज गुरुवार सुबह गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। मेरा नाम मनोज उनियाल है। मैं धनोल्टी का स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज धनोल्टी में बर्फ़ गिरी है। धनोल्टी में बर्फ़ गिरने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद खेती बहुत अच्छी होती है और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलता है। आज से 2000 मीटर की ऊंचाई पर समस्त पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिरी है, जो किसानों के लिए और पर्यटन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मैं कुदरत और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पहाड़ों का मौसम अब तेजी से बदल रहा है। यहाँ ठंड बढ़ने के साथ अब बर्फबारी भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बुधवार को मौसम ने करवट बदली। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश में पिछले लंबे समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी, जिससे सभी परेशान थे। वहीं जनवरी के अंतिम दिन में मौसम में बदलाव से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार के साथ ही गुरुवार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। उत्तराखंड के कई जनपदों में गरज के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। आज देहरादून में बूंदाबांदी हुई है तो वहीं तड़के पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित आसपास बर्फबारी भी हुई है। चकरौता के लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अब बर्फबारी के चलते पर्यटकों के उमड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। 31 जनवरी की शाम या रात से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी से भारी बर्फबारी की संभावना बताई गई है। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद पहाड़ी इलाके बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारकांठा, हरसिल, देहरादून के चकरौता समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में भी कई बार बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है। इसी दौरान 2500 से 3000 मीटर अधिक से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक की बर्फ गिरने की संभावना है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से तापमान पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जबकि मैदान से लेकर पहाड़ों तक लोगों को सूखी ठंड से राहत जरूर मिलेगी। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद सूखी जो ठंड है वो खत्म हो गई है, बर्फबारी हो गई है, लोगों के चेहरे पर राहत है, पर्यटकों को भी उम्मीद लग रही, किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं दुश्वारियां बढ़ गई हैं। इन्हीं को देखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के किस तरह के हालात हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री में, धनोल्टी में, केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और अच्छी बर्फबारी हो रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो 1-2 दिन बाद अभी राहत नहीं मिलने वाली, और अधिक बर्फबारी होने की उम्मीद है। हमारे साथ गंगोत्री से संतोष सेमवाल जुड़े हुए हैं। स्वागत है संतोष जी आपका। साथ ही धनोल्टी से देवेंद्र बेलवाल जी जुड़े हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका भी। जी देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल पा रही है। देवेंद्र जी जरा बताएं किस किस इलाके में बर्फबारी हुई है, कब से बर्फबारी हो रही है और कैसे हालात है इस वक्त धनोल्टी के, टिहरी जिले में? ये बर्फबारी देर रात से हो रही है और रुक रुक कर अभी भी लगी हुई है बर्फ। कौन कौन से इलाके हैं जो बर्फ से अटे गए हैं,
ट्रैफिक खुला हुआ और है, पर्यटक की कितनी उम्मीद है? तपोवन, सुरकंडा देवी, आलू फार्म, व्यू पॉइंट, इन जगहों पे 2 से ऊपर देवेंद्र जी, बर्फबारी हुई। आपका कनेक्शन सही नहीं जुड़ पा रहा, आपकी आवाज स्लो हो रही है। संतोष जी हमारे साथ गंगोत्री हर्षिल से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, कल आपने हमको जय गंगोत्री की गंगा तस्वीरें भैया। बताई थी। हाँ, आज हर्षिल में जी। आप मौजूद हैं, किस तरह के हालात दिख रहे हैं वहां पर? आज मैं अभी धराली में हूँ और धराली में बहुत सुंदर बर्फ लग रही है। पर्यटक तो अभी कम ही आ रहे हैं और रोड तो खुली गई। हाँ, आज आपने दोनों पर्यटक जिनिस भी बहुत लगा कम आया, दिया। रोड तो खुल गई यहाँ पे तक। बीआरओ ने रोड खोल दी है झाला तक। जरा संतोष जी अपने पीछे का और दृश्य अभी दिखाएं, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल ये देख लीजिए, धराली में हूँ, बर्फ पड़ रही है। संतोष जी, कल कल से जो बर्फ से पड़ रही यहाँ है, बर्फ पड़ लगातार रही है। बर्फ पड़ रही है या रुक रुक के बर्फबारी हो रही है? नहीं, आज तो सुबह से लगातार हो रही है। अभी जो लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरह के दिनचर्या में फर्क आ गया? लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहे, सड़क सब खुलने लोग का अपने काम घरों में हैं। जो सड़क बंद हो रही थी, कहा जा रहा है बर्फ कि पड़ बीआरओ रही है। उसको खोल रहा है। बिल्कुल, बीआरओ ने झाला तक रोड खुल चुकी है, धराली वाली रोड गंगोत्री तक। अभी मैं गंगोत्री से यहाँ आया हूँ किसी सामान के लिए ना। जी हेलो, जी जी, बताएं बताएं। मैंने कहा किसी कारण से मैं यहाँ पे आया है अर्जेंट ना, किसी के साथ। जी, ये गाड़ी लगी है हमारी और मैं गंगोत्री से आया, गंगोत्री से और झाला सुकी टॉप तक रोड खुल गई है। देवेंद्र जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो थोड़ा वहां के दृश्य दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि धनौल्टी किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, पर्यटकों के आने की उम्मीद। जिस तरह से लोगों को लगता है कि बर्फ पड़ गई है, पर्यटक दौड़ पड़ेंगे धनौल्टी की तरफ। एक हमारा गंगोत्री में कुत्ता रहता। अच्छा। एक बाबा जी को बाबा जी डेथ हो गए। अच्छा। उसके बाद में भैरववाटी में देवेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ देवेंद्र जुड़े थे धनौल्टी से, साथ ही संतोष जी हर्षिल धराली गंगोत्री क्षेत्र से जुड़े थे। शुक्रिया आपका। हाँ, धराली में बर्फ पड़ चुकी है।